हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सैनी मित्रा के अंदर। तो दोस्तों, आज हम CHO की स्क्रूटनी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। और समस्या ये आ रही है कि लोग बाग समझ नहीं पा रहे कि इसमें यार अपन कैसे फॉर्म भरें। बहुत सारे मित्र वालों तो मना ही कर देते हैं कि भाई मना किया कि नहीं किया। बहुत सारे मित्र वालों ने तो मेरे भाई ने बताया कि बहुत सारे मित्र वालों मना ही कर देते हैं। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या इसके प्रोसेस होंगे। तो बने रही हमारे वीडियो में आप, और हमारी जो वीडियो उसको एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत करना। तो मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको आपकी जो एसओ आईडी है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में जो मेन जो आपका है वो है, सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड होगी इसके अंदर। उसकी जो डिटेल है वो आपको फील्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद ये मार्कशीट अपलोड होगी और जो उसकी साइज रहेगी 500 MB से लेके 1 MB के अंदर भी, वो KB के अंदर 500 KB से 1 MB के अंदर वो स्कैन होगी। उसके बाद में अपने को लेना है 12वीं की मार्कशीट स्कैन करनी है। 12वीं की मार्कशीट के बाद दोस्तों, आपकी जो आपने BSc में जो भी आपने कर रखा है, जैसे BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, उसके साथ साथ उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे जस्ट आपको समझाते हैं, उसके नीचे जैसे उसमें एक ऑप्शन आता है अपने रजिस्ट्रेशन का। जैसे अगर आपने RNC से कर रखा है तो RNC का उसमें आएगा, जैसे आपने बाहर से कर रखा तो बाहर का उसमें ऑप्शन आएगा। तो वो जरूर फिल करें, नहीं तो बाद में जाके उसमें उसका ऑब्जेक्शन जरूर आता है। तो दोस्तों, उसके बाद में जैसे नए अपन उस पे पेज पे जाएंगे तो उसके अलावा फिर उसमें उसका 10वीं का आपके पास वो मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र संख्या मांगेगा। 10वीं 12वीं की तो आजकल तो इसी में ही आती है, मार्कशीट एक में ही मार्कशीट में आती है। पुराने टाइम में तो अलग अलग 10वीं की मार्कशीट अलग आती थी और उसका सर्टिफिकेट है वो अलग आता था। तो ये आप बिल्कुल उस चीज का एक एक चीज का इसमें एक एक टॉपिक और एक एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे से। उसके बाद में उसमें जो आपकी डिग्री है, जैसे आपने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर GNM कर रखी है, तो उसकी डिग्री है जो आपको जिस डिग्री नहीं है ना उसका प्रोविजनल चलेगा। और जिस भाई का अगर डिग्री नहीं है उसका प्रोविजनल आप उसमें स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि इस भाई का भी 2022 में 2024 में इसका हुआ था, जिसकी अभी डिग्री नहीं आई है। इसकी जैसे डिग्री आएगी वो वहां पे सबमिट कराना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों एक चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करने को मांगते हैं। और जस्ट उसके नीचे आपकी हस्तलिपि, जैसे आपको ऐसे एक प्रारूप लिखना पड़ेगा, ये आपको नेट से, इंटरनेट से उपलब्ध हो जाएगा। ये हस्तलिपि आपको उसमें स्कैन करने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों उसमें एक शपथ पत्र मांगेगा आपका। जो शपथ पत्र है उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसमें सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए, जिसमें धोखाधड़ी से लेके उसमें सारी डिटेल आपको इस शपथ पत्र में देनी होगी कि मेरा रोल नंबर क्या है, आवेदन क्रमांक क्या है, और उसमें पूरा आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। सारी डिटेल उसके अंदर लिखनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों ये शपथ पत्र आपका बनेगा। इसके अलावा आपको एक दहेज संबंधित सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये जो शपथ पत्र ये दहेज संबंधित है। उसके अलावा आपका धूम्रपान होगा, एक धूम्रपान का एक आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक संतान संबंधित आपका सर्टिफिकेट है कि आपके कितने संतान है। अगर आप शादी के बाद में अगर संतान करते तो 2 से ज्यादा आपकी संतान नहीं होनी चाहिए, उसका ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके जो प्रारूप है आपको या तो हमारे जो लिंक है उसके अंदर मिल जाएगा, या फिर आपको कोई स्टाम्प पेपर की दुकान है वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, वहां से बना सकते हैं। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं अभी, जो जाति प्रमाण पत्र EWS, इनके अंदर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। इसके अंदर विशेष ध्यान रखें, इसके जो डेट है वो डेट का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि जिस डेट से आपने फॉर्म भरा उस डेट का पहले का आपको उसमें अपलोड करना है। और अगर आपके पास उससे पुराना है और नया वाला है तो तीनों को एक ही PDF फाइल में स्कैन करके उसको भी अपलोड करवा सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र और EWS का। इसके अलावा मूल निवास का भी जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मूल निवास में भी जैसे किसी के पास नया हो पुराना हो, उस मूल निवास का भी स्पेशल आपको ध्यान रखना है। ये मूल निवास का प्रारूप आप, जैसा कि मैं बता देता हूँ, जो भी नए प्रारूप है पूरे एकदम पूरा येलो फॉर्मेट होना चाहिए। नए प्रारूप के अंदर आपके जाति मूल निवास होने चाहिए, नहीं तो फिर आपके ऑब्जेक्शन आ सकता है उसमें। उसके बाद आपका ये अटैचमेंट फॉर्म आ जाता है, इसको भी आप पूरा अच्छे से फिल करके
फोटो वोटो अपनी प्रॉपर जगह चिपका के एकदम, इसमें बिल्कुल भी काटा पीसी बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होगी इसमें। उसके नीचे इसमें सील और सिग्नेचर जरूर करवाना, इसमें नीचे किसी भी गजटेड ऑफिस से आपके सील एंड साइन जरूर होंगे इसमें, इस चीज का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर आय इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से कम रखी है जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था, तो उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड हो सकता है। अगर आपको उसमें ऑप्शनल दे रखा, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप आय प्रमाण पत्र ही लगाएं। उसके बाद में 2 राजपत्रित अधिकारी जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके 2 शपथ चरित्र प्रमाण पत्र आपके लगेंगे। अलग अलग आपको राजपत्रित अधिकारी से वो बनवाने पड़ेंगे 2 चरित्र प्रमाण पत्र, तब जाके ये भी इसमें स्कैन होंगे। इसके अलावा आपका जो है आरएनसी का सर्टिफिकेट है, आरएनसी का सर्टिफिकेट आपको आगे पीछे से दोनों साइड से स्कैन करना है, क्योंकि इसमें किसी के अगर डेट एक्सपायरी हो जाती है उसका पीछे यहाँ पे विवरण देता है। अब तो ऑनलाइन हो गया है आरएनसी का सर्टिफिकेट, तो अब दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नया आप लगा सकते हैं उसमें। इसका भी स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें डेट और सारी चीजों का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इसका भी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन अभी आ रहे हैं, जो भी अपन स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इसके भी ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं, आरएनसी सर्टिफिकेट के सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक कास्ट का जो है शपथ पत्र वो भी बनवाना पड़ेगा। इसमें एक जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र है, वो भी इसमें कंपलसरी, वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका एक सीसीएस सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लास्ट एग्जाम आपने जो लास्ट स्कूल जहां से करी, जैसे इस भाई ने बीएससी नर्सिंग किसी कॉलेज से करी, तो उस कॉलेज का आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज वाले बना के देंगे, वो भी इसमें जरूर से जरूर अपलोड करना है। इसके बिना आपका काम भी नहीं होगा, कि ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अदर अन्य डॉक्यूमेंट्स में अगर सीसीएस सर्टिफिकेट है तो सीसीएस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई आपका मित्र वाला फॉर्म नहीं भर रहा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सैनी मित्रा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या बनी रहती है तो आप हमारे से डायरेक्ट, हमारे नंबर दे रखे हैं यूट्यूब चैनल के अंदर, तो वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो बने रहिए हमारे पेज पे, और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।